अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुक अल्लाहुम्मा या मन नव्वरा क़ुलूबना बिअनवारिल महब्बतिल अलविय्या व अकमल लना दीनना बिल विलायतिल मुर्तज़विय्या व अतम्म निअमतहु अलैना बिल हिदायतिल हैदरिय्या व नुसल्ली व नुसल्लिम अलल खातिम लिमा सबक़ वल फातिह लिमन गलक़ वल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ हबीबिका व हबीबिना बिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआतिरिल बाक़िरिय्या वल आथारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। दुआ इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिका हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि वफ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व क़ाइदन व दलीलन हत्ता तुस्किनहु अर्दका तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। शबे 23वीं क़द्र नुज़ूल कुरान का जश्न होता है। आज विलादत कुरान का जश्न। या यूँ कहूँ कि आज तकमील काबा का जश्न है। काबा मुकम्मल हो रहा है, इसलिए कि लामका ने साहिब बैत को घर का कब्जा दे दिया। आज से 3 दिन तक अली की माँ काबे में अल्लाह की मेहमान है। खुदाए अलीउल आला के घर अलीउल मुर्तज़ा की आमद। मैं अली को खुदा भी नहीं मानता और खुदा से जुदा भी नहीं मानता। मानता हूँ अली को मैं ऐने खुदा। ये ऐन उर्दू वाला ऐन नहीं, अरबी वाला ऐन। मैं अली को खुदा भी नहीं मानता और खुदा से जुदा भी नहीं मानता। मानता हूँ अली को मैं ऐने खुदा और उसके सिवा भी नहीं मानता। क्या नुसैरी की दीवानगी कि खुदा का कहा भी नहीं मानता।
क्या नुसैरी की दीवानगी कि खुदा का कहा भी नहीं मानता, रोक रखी अली ने है मेरी ज़बां, वरना दिल तो मेरा भी नहीं मानता। जितना जश्न मैंने पढ़ना था, जो हक था, वो अदा हो चुका है। जो अब है वो जो कुछ मौला अता करते रहे, उनकी इनायात रहे, वो मैंने अर्ज़ करना है। इसलिए कि खुशी इतनी बड़ी है कि खालिक़ कायनात का ऐलान है कि इस खुशी को अर्श पर मैं मना लूँ तो मेरा रजब हो जाए, अर्श पर तू मना ले तो। जुमला पहुंच रहा है। खालिक़ कायनात इस जश्न को अर्श पर मना ले तो अल्लाह का ऐलान है कि मेरा रजब हो जाए, फर्ज पे तू मना ले तो तेरा रजब हो जाए। जौफ़े काबा में अली की आमद मुबारक हो, काबे का शरफ बढ़ रहा है। जिस आये करीमा की तिलावत की है, ये कुरान के कुछ हुरूफ हैं, आयत ने हुरूफ की तिलावत की है, अलिफ लाम मीम। और तिलावत का मकसद ये है कि जैसे खुदा की कसम हुरूफ मुक़त्तिआत को न समझा जा सकता है, ना इनकार किया जा सकता है, वैसे ही ज़ात अली इब्न अबी तालिब ना समझ सकते हो ना इनकार कर सकते हो। अली की कुदरत में क्या नहीं है, मगर वो फिर भी खुदा नहीं है। बात वाज़ेह हो रही है। मैंने अर्ज़ किया जो जश्न का लुत्फ़ है वो आ चुका है, पढ़ने का लुत्फ़ भी और सुनने का लुत्फ़ भी। अली की माँ काबे में अल्लाह की मेहमान है, और ये वो काबा है कि जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा में ऐलान किया है कि क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, आयत नंबर 144 है कि ए हबीब हम बार बार आपको देख रहे हैं कि आप अपना रुख आसमान की तरफ करते हैं। हुज़ूर ने कोई दुआ नहीं मांगी है, फ़कत हसरत से आसमान की तरफ देख रहे हैं। अगर कुछ कहा होता तो यहाँ ये जिक्र होता कि हुज़ूर ने कुछ कहा, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, हम देख रहे हैं कि आप बार बार अपना रुख आसमान की तरफ करते हैं। और वो अपने हबीब से मिजाज दान वो रब्बुल आलमीन जो हर ज़र्रे का इल्म रखता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, अगर आप किसी के मिजाज से वाकिफ़ हों तब आप समझ सकते हैं। अगर बार बार जो मेरे मिजाज से वाकिफ़ है, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ देख रहा हूँ और पानी ना हो, तो जो मेरे मिजाज से वाकिफ़ है वो जान जाएगा मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरे देखने से जान जाएगा कि मौलाना क्या चाह रहे हैं। अल्लाह जान गया कि हबीब क्या चाह रहा है। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा,
तो आप जो बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं, तो हम आपके चेहरे का रुख वहां मोड़ देंगे जहां से आप राजी हो जाएंगे। कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान। आपका रुख वहां मोड़ देंगे जहां आप राजी हो जाएंगे। मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे, हुजूर बार बार आसमान की तरफ देखते थे। सुभान अल्लाह, कि काश किबला वो बन जाए। और हम देख रहे हैं कि बार बार आप हमारी जानिब देखते हैं, हम आपका रुख वहां मोड़ देंगे तरज़ा, या यानी नरज़ा, हम राजी हो जाएंगे, तरज़ा आप राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। इस आयत का मिजाज समझ में आ रहा है? यानी आप नमाज पढ़ते हैं इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए, रोज़ा रखते हैं अल्लाह राजी हो जाए, क़िबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं अल्लाह राजी हो जाए, खुम्स व ज़कात देते हैं अल्लाह राजी हो जाए, शब में उठ के इबादत करते हैं अल्लाह राजी हो जाए, किसी की मदद करते हैं अल्लाह राजी हो जाए, सिले रहम करते हैं अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह ने खाना काबा को, अली की विलादत गाह को क़िबला बना दिया ताकि मुस्तफ़ा राजी हो जाए। ताकि मुस्तफ़ा राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ पर ख़त्म किया जाए? कि जब अली शिकम फ़ातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा में, तो उस वक्त जब हुजूर आते हैं, हुजूर की चची हैं ये, लेकिन एहतराम में बुलंद हो जाती हैं, मुस्तफ़ा के एहतराम में बुलंद हो जाती हैं। आसपास की औरतों ने कहा कि आप चची हैं, भतीजे को बुलंद होना चाहिए एहतराम में, रिश्ते का तकाजा तो यही है, आप भतीजे के लिए क्यों बुलंद हो जाती हैं? हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद का जवाब तारीख में मौजूद है कि वो बच्चा जो मेरे शिकम में, वो मुझे इजाजत नहीं देता कि जब मोहम्मद आए तो मैं बैठी रहूं, वो मुझे उभारता है कि मैं मोहम्मद के एहतराम में बुलंद हो जाऊं। अरब की औरतों को यकीन ना आया, उन्होंने कहा कि यार जब मोहम्मद आएंगे तो हम फातिमा बिन्त असद को रोक के रखेंगे ताकि फातिमा बिन्त असद बुलंद ना हो सके। उन सब ने रोक कर रखा, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, अपने पूरे कद्दो कामत के साथ हैदर कर्रार की माँ बुलंद हुई। एक खातून दाएं गिरी, कोई बाएं गिरी, कोई आगे गिरी। भाई तुम जब शिका में मादर में अली का मुकाबला ना कर सकी तो मैदान में अली का मुकाबला कहां से करोगे? देखिए, अली के फजाइल शुरू होते हैं अज़ल से, जारी रहते हैं अबद तक। अली का आगाज़ ज़रूर है इसलिए कि अली मखलूक खुदा है, कोई इंतहा नहीं इसलिए कि अली नूर खुदा है। अल्लाह ने अपना नूर कहा, आये नूर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जाके देखिएगा, सुभान अल्लाह, क्या कहना उस ज़ात अली इब्न अबी तालिब का, जिनके फ़ज़ाइल को समझाते हुए बार बार ये कहना पड़े कि देखो अली खुदा नहीं है। जब जुमला कहने लगा, खुदा की तौहीद उस वक्त तक पूरी नहीं होती जब तक ये ना कह दिया जाए कि अली खुदा नहीं है। जबकि अली बार बार ऐलान कर रहे हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ अल्लाह के लिए, मैं रोज़ा रख रहा हूँ अल्लाह के लिए, हालत रुकू में ज़कात दे रहा हूँ अल्लाह के लिए। मैदान जंग में अली की तलवार ला फतह इल्ला अली सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, अल्लाह के लिए। अली ने जो इबादत की अल्लाह के लिए, अली इबादत कर रहे हैं अल्लाह के लिए, और फिर भी बार बार समझाना पड़ रहा है कि देखो बहक ना जाना, ये खुदा नहीं है। सुभान अल्लाह। किसी बंदे की इससे ज्यादा बड़ी फजीलत क्या होगी कि बार बार ये समझाना पड़े और बार बार ये कहना पड़े कि देखो बहक ना जाना। लिहाजा इतना जरूर कहूंगा कि आज
जौफ़े काबा में अल्लाह के जुमला सिफ़ात के मज़हर कामिल की आमद है। जिसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी सिफत का मज़हर बनाया। बहुत ज़्यादा कोई तुलानी गुफ्तगू नहीं है। इब्ने कानब की रिवायत है कि मैं इब्ने अब्बास के साथ हज़रत अब्बास के साथ वहाँ बैठा हुआ था खाने काबा के अतराफ़ में, और हमने देखा कि अली की माँ फातिमा बिन्त असद वो काबे पे आई और उस मकाम पर पहुँची जहाँ दर था उससे पुश्त पर। दर तो अली के लिए बनाया है ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला। वहाँ पहुँची और वहाँ अल्लाह को मुखातब करके कहा कि परवरदिगार, मैं तुझ पर ईमान लाई और इस बैत पर ईमान लाई और इनके बनाने वालों पर ईमान लाई, यानी इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, और जो कुछ अंबिया पर नाजिल हुआ उन पर ईमान लाई। अरबी पढ़ सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन वक्त नहीं है, बस तर्जुमे पे इक्तफा कीजिएगा। और मैं तस्दीक करती हूँ जो कुछ इस बैत के बनाने वाले इब्राहीम पर नाजिल हुआ है। इब्ने कानब ने कहा कि हम ये देख रहे थे कि दफतन दीवार काबा शक हुई, और कर्रार गैर फर्रार की मां आगे बढ़ी। जौफे काबा में पहुंची, दीवार फिर बंद हो गई। वो कहते हैं कि हमने लाख कोशिश कर ली कि दीवार खुल जाए, जो काबे का असली दर है वो खुल जाए। सारी चाबियां ले आए, कुफल टूटता नहीं, खुलता नहीं। अच्छा, सारा मक्का आ गया, 3 दिन गुजर गए। 3 दिन तक जन्नत से खाना आता रहा फातिमा बिन्त असद के लिए। कुरान जन्नत और आसिया और हव्वा और मरियम जैसी खवातीन वो खातिमा रही अली की माँ की। सारा मक्का आ गया, नहीं आए तो अबू तालिब नहीं आए। यार अब मैं तो यही जश्न पढ़ सकता हूँ जो सुनने आया। सारा मक्का आ गया लेकिन अबू तालिब नहीं आए, इसलिए कि वो जानते थे कि जिसने बुलाया है वही इंतजाम करने वाला है। 3 दिन बाद भी रसूल अल्लाह आए, अबू तालिब नहीं आए। सुभान अल्लाह। और 3 दिन बाद जब रसूल अल्लाह आए, दीवार काबा फिर शक हुई। अली की माँ फिर बाहर आई। अली की आंखें बंद थीं, इसलिए कि काबे में बुत रखे हुए थे, और अली ने मुनासिब नहीं समझा कि दुनिया में आने के बाद बुतों को देखें। इसीलिए अली को कर्रमल्लाहु वजहहू कहा जाता है। वो चेहरा के जो बुतों के सामने कभी झुका ही नहीं। सुभान अल्लाह। वो चेहरा जो कभी बुतों के सामने झुका ही नहीं। अल्लाह ने अपने हबीब को अबू तालिब के घर में बुलाया है। या शेब अबी तालिब की भी रिवायत है, खाना अबू तालिब की भी रिवायत है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की। उस वक्त अल्लाह का मंसूबा ये था कि मेरा हबीब वहां आए कि जहां ना कोई बुत हो ना बुत परस्त, और अपने अली को वहां बुलाया कि जो खुद का घर है। सुभान अल्लाह। ताकि काबा लायक इबादत हो जाए। और जब अली बाहर आए तो आंखें बंद हैं। अल्लाह जाने इस बच्चे ने क्या महसूस किया कि जैसे ही लम से आगोश रिसालत अली इब्न अबी तालिब ने महसूस किया तो अपनी आंखें खोली, और इस दुनिया में आने के बाद जो पहली ज़ियारत की वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का चेहरा था। हुज़ूर ने कहा, या अली खस्सस्तनी बिन नज़र व खस्सस्तुका बिल इल्म। ऐ अली, आपने सारी निगाह से, अपनी पहली निगाह से मुझे मखसूस किया, मैंने अपने सारे इल्म से आपको मखसूस किया। सुभान अल्लाह। ये इल्म बात वाज़ेह हो रही है। मैंने अपने सारे इल्म से आपको मखसूस किया। ये इल्म अली इब्न अबी तालिब। क्या कहना। बस अजीजों, बात बहुत ज़्यादा तुलानी नहीं है। और फिर हुजूर बयान करते रहे, उसी वक्त से बयान करते रहे अली के फ़ज़ाइल। इसलिए कि जब अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इंजील पढ़ूँ या ज़बूर पढ़ूँ या तौरात पढ़ूँ या कुरान पढ़ूँ, कहा अली कुरान पढ़िए और सूरह मोमिनून की तिलावत कीजिए। और अली इब्न अबी तालिब ने सूरह मोमिनून पढ़ना शुरू किया, और उसकी पहली आयत पढ़ी, क़द अफ़लहल मोमिनून। यकीनन मोमिनीन कामयाब हो गए। क्या मुनासिब आयत है। हुजूर ने तस्दीक फरमाई कि अली, आपके आने से मोमिनीन कामयाब हो गए। हुजूर का कलाम है।
जो आप पर ईमान रखेगा वो कामयाब होगा, और उसमें कोई तकल्लुफ भी नहीं है, हुजूर की जानिब से कोई तकल्लुफ नहीं है यहाँ पर। सुभान अल्लाह। देखें किताबों में वाक़या लिखा हुआ है, इमाम नसाई ने भी लिखा है, तारीख़ दमिश्क में इब्न असाकिर ने भी लिखा है। मैं चंद किताबों से मिलाकर पढ़ रहा हूँ, लेकिन तमाम अहले सुन्नत उलमा की किताबें। वहाँ पर लिखा हुआ है कि बुरैदा बिन सुऐब नाम के एक सहाबी थे जो हुजूर के पास आए और उन्होंने आकर कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे लिए एक मुश्किल है कि मेरे दिल में कभी कभी बुग़्ज़ अली आ जाता है। क्या कह रहे भाई जी, मेरे दिल में कभी कभी बुग़्ज़ अली आ जाता है। देखें सच्ची बात है, वो उन्होंने बयान कर दी। जो सच्ची बात थी उन्होंने बयान कर दी। वैसे ही डॉक्टर से छुपाना नहीं चाहिए, बयान कर देना चाहिए। और हुजूर के लिए खुद मौला अली ने नहजुल बलागा में कहा तबीबुन दव्वार, मुस्तफ़ा वो हैं कि वो तबीब हैं कि जो मरीज के पास जाकर शिफा अता करते हैं। सुभान अल्लाह। बुग़्ज़ अली से बढ़कर कौन सी बीमारी होगी? जो नमाजों को खा जाए उससे बड़ी कौन सी बीमारी होगी? ये एक मकाम पर मेरे मोहतरम जाकिर भाई ने पढ़ा था, मैं उसे इस किताब से पढ़ रहा हूँ कि जहाँ पर ये पूरा वाक़या, और ज़रा गौर कीजिएगा। ये वाक़या है कि जब हुजूर ने 2 लश्करों को भेजा था, यमन की तरफ भेजा था, एक खालिद इब्न वलीद की सरबराही में एक लश्कर बना दिया, एक मौला अली अलैहिस्सलाम की सरबराही में दूसरा लश्कर बना दिया, और हुजूर ने कहा वहाँ जाकर जंग हो जाए। तो फिर दोनों लश्कर के सरदार अली। जब जंग हो गई तो सरदारी अली इब्न अबी तालिब के पास आ गए। बहुत सौ को बुरा महसूस हुआ। माल गनीमत जब तकसीम हुआ तो कुछ लोगों का एतराज़ हुआ कि अली ने कुछ माल गनीमत अपने लिए ज़्यादा रख लिया। अब उसकी तफसील अपने मकाम पर है, मैं इस वक्त उसको यहाँ बयान नहीं करना चाहता कि उन्हें क्यों तकलीफ हुई थी और अली ने माल गनीमत में क्या रख लिया था। तो एक बड़े साहब उन्होंने ख़त लिखा, और उन्होंने यही बुरैदा बिन सुऐब उनके हवाले किया। बुरैदा बिन सुऐब कहते हैं कि मुझे भी तकलीफ हुई माल गनीमत की तकसीम पर कि मेरे हिस्से में कम आया है, लिहाजा मैं कभी कभी बुग़्ज़ अली को महसूस भी करता था। ज़रा सुन लेना पूरा वाक़या। तो बुग़्ज़ अली को मैं महसूस भी करता था, और उस वक्त तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, और 4 लोगों ने मंसूबा बनाया कि हम जब मदीना वापस जाएंगे तो हम सब मिलकर रसूल अल्लाह से अली की शिकायत करेंगे। जी, अब पहली शख्सियत पहुंची हुजूर से, उन्होंने बहुत तफसीली वाक़या मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, उन्होंने हुजूर से शिकायत की, कहा अली से हमें शिकायत है कि अली ने माल गनीमत से ही तकसीम नहीं किया। हुजूर ने, रिवायत में जुमला है, हुजूर ने देखा और अपना चेहरा फेर लिया। दूसरे साहब एक और जानिब से आए, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह में शिकायत है कि अली ने माल गनीमत तकसीम नहीं किया। हुजूर ने फिर चेहरा फेर लिया। एक और तीसरे साहब आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह में अली से शिकायत है, अली ने माल गनीमत से ही तकसीम नहीं किया। रसूल ने फिर चेहरा फेर लिया। बुरैदा बिन सुऐब कहते हैं कि अब मैं पहुंचा रसूलुल्लाह के पास, कोई बात थी कि इनसे रसूलुल्लाह ने बात की है, जरा गौर कीजिएगा। इन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मेरे दिल में बुग़्ज़ अली कभी कभी आ जाता है, और मुझे तकलीफ है कि अली ने माल गनीमत सही तकसीम नहीं किया। रिवायत है बुरैदा की, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह के चेहरे पर ऐसा गज़ब देखा जो रसूलुल्लाह यहूदियों से लड़ते वक्त अपने चेहरे पर लाया करते थे। कबीला बनी कुरैज़ा बनी नज़ीर, उनसे लड़ते हुए जो हुजूर का चेहरा गज़बनाक होता था, वैसे ही चेहरा, उससे ज़्यादा गज़बनाक रसूलुल्लाह का चेहरा उस वक्त हुआ कि जब मैंने अली की शिकायत की और मुझे देख कर कहा कि ए बुरैदा, अली मेरे बाद अल्लाह की हुज्जत है, जो वो तकसीम करे वो अल्लाह की तरफ से। यहाँ पर भी जो हुजूर ने कहा ना कि मेरे बाद, यहाँ उलमा ने लिखा है रुतबा ज़मानी नहीं है, ये मर्तबे का रुतबा है। अली अभी ही हुज्जत है, मेरे बाद वो हुज्जत है।
जमाने की बात नहीं हो रही, मर्तबे की बात हो रही जी। अली मेरे बात हुज्जत है, जो अली की जानिब से आ जाए, ला यस्बिकूनहु बिलक़ौल वहुम बिअम्रिही यअलमून यअमलून। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा, हुजूर ने आयत पढ़ी कि अली के लिए आयत है कि अली कुछ करता ही नहीं जब तक अल्लाह का अमर ना आ जाए। सुभान अल्लाह। अब बुरैदा के दिल में बहरहाल एक हिदायत का नूर मौजूद था। कहते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने रसूलुल्लाह के सामने अली की शिकायत क्यों की है। तो मैंने रसूलुल्लाह से कहा कि या रसूलुल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। रसूलुल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या ऐसा लगा जैसे हुजूर राजी नहीं हुए। कहा या रसूलुल्लाह मैं अली से मोहब्बत का ऐलान करता हूँ, रसूलुल्लाह राजी नहीं हुए। कुछ फिक्रे कहे रसूलुल्लाह राजी नहीं हुए। यहाँ तक कि बुरैदा ने कहा कि या रसूलुल्लाह, अच्छा जो मैंने अली की शिकायत की है तो ऐसा कीजिए अपना हाथ आगे बढ़ाइए, मैं तजदीद बैअत करता हूँ आपके हाथ पर। मैं तजदीद बैअत करता हूँ आपके हाथ पर। हुजूर ने भी कोई तकल्लुफ नहीं किया, हाथ आगे बढ़ा दिया। हुजूर ने अपने अमल से समझा दिया कि अली का बुग़्ज़ जिसके दिल में आ जाए वो तक़वा से बाहर नहीं निकलता, दीन से बाहर निकल जाता है। बात वाज़ेह हो रही है। तो इस मामले में कोई तकल्लुफ है नहीं। शेख सदूक ने रिवायत नकल की है हुज़ैफ़ा यमानी से, और शेख हुज़ैफ़ा ये कहते हैं कि हुजूर ने मुझसे ये कहा, पहला जुमला वही है कि अली मेरे बाद अल्लाह की हुज्जत है। वही रुतबा ज़मानी नहीं है, मर्तबे का रुतबा है। मेरे बाद अली अल्लाह की हुज्जत है। फिर फरमाया कि वल कुफ्रु बिही कुफ्रुन बिल्लाह व शिर्कु बिही शिर्कुन बिल्लाह वल इल्हादु बिही इल्हादुन बिल्लाह। कहा हुज़ैफ़ा याद रखो, अली का कुफ्र अल्लाह का कुफ्र है। अली के साथ किसी और को शरीक करना अल्लाह के साथ शरीक करना है। तो ये शिक समझ में आया। शुक्र करो अल्लाह ने ऐसा मौला अता किया है कि कहीं भी नारा लगा दो शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। बात तो यही है। जी 2 साल की कसर पूरी हो रही है। रसूलुल्लाह ने कभी अली के मामले में कोई तकल्लुफ किया ही नहीं। यानी ये नहीं कहा कि अगर मेरे बाद मौला होता तो अली होता। ये तकल्लुफ है, फज़ाइल के बाप का तकल्लुफ है कि अगर होता। कहा नहीं, जिसका मैं मौला हूं अली उसका मौला है। ये नहीं कहा कि अगर कल अलम दूंगा तो उसे दूंगा, ना कल अलम दूंगा। सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा कि अगर इल्म का कोई दरवाजा होता
महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है? कुछ बातें बहनों सुबूर अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, ये नहीं कहा अली के बाप में तकल्लुफ है नहीं, अली के बाप में अगर मगर ऐसे वैसे कैसे है ही नहीं। जी, अली की इताअत एब्सोल्यूट इताअत है। जैसे अल्लाह वली है वैसे मुस्तफ़ा वली है, वैसे अली वली है। इसलिए कि अली क़ुत्ब आलम इम्कान है, अली क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन है, अली अमीरुल मोमिनीन है, इमामुल मुत्तक़ीन है, यासूबुद्दीन है, नबाय अज़ीम है, मुबीदुश शिर्क वल मुशरिकीन है, क़ातिलुन नाकिसीन वल क़ासिदीन वल मारिकीन है, बाबु हिकमत रब्बिल आलमीन है, उमूदुद्दीन है, अव्वलुल आबिदीन है, शबीह हारून है, नफ्सुर रसूल है, ज़ौजुल बतूल है, सैफुल्लाहिल मसलूल है, अली अमीरुल बरारा है, क़ातिलुल बरारा है, असीमुल जन्नत वल नार है, साहिबुल लिवा है, सय्यदुल अरब है, कश्शाफुल कुरब है, सिद्दीक़ अकबर है। ज़ौजुल बतूल है, सैफुल्लाहिल मसलूल है, अमीरुल बरारा है, क़ातिलुल फजरा है, क़सीमुल जन्नत वल नार है, साहिबुल लिवा है, सय्यिदुल अरब है, कश्शाफुल कुरब है, सिद्दीक़ अकबर है, अली ज़ुल्क़रनैन, अली अबू सिब्तैन है, अली शाहिदुल मशहूद है, अली गुर्रतुल मुहाजिरीन है, अली सफ़वतुल हाशिमीन है, अली बाबु हिकमत रब्बिल आलमीन है, अली सिर्रुल्लाह है, अली ऐनुल्लाह है, अली यदुल्लाह है, बाबु हिकमतिल्लाह है, और हुब्बे अली रहमतुल्लाह है, और बुग़्ज़े अली लानतुल्लाह है। हो गई, जश्न हो गया, मैंने कहा जश्न हो गया। जी, बात तो ऐसी ही है, बात तो ऐसी है। जिसके दिल में बुग़्ज़ अली है, बुग़्ज़ अली तो दूर की बात, जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं है, अली के मामले में न्यूट्रलिटी अल्लाह को पसंद नहीं है। अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करो, मौक़िफ़ वाज़ेह करो। यहाँ लिहाजा हुज़ूर ने कह दिया वल कुफ्रु बिही कुफ्रुन बिल्लाह, अली का कुफ्र अल्लाह का कुफ्र, अली से शिर्क, अली का जो लक़ब है किसी और को ना दो, ये अली की ज़ात में शिर्क है।
हुजूर ने कहा, ए अली अमीरुल मोमिनीन फकत तुम हो, जो अपने लिए अमीरुल मोमिनीन कहलवाए वो काफिर है। यार एक पहचान बता रहा हूँ, किसी के कुफर का फैसला करना हो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो अमीरुल मोमिनीन कहलवाने का शौक तो नहीं है। हो गई बात जी। बस अजीज हूँ, मैं तो पढ़ता जाऊँ, आप सुनते जाए। मुझे मेरे मौजूद साथियों ने कहा था कि 2 साल की कसर पूरी करनी, मैंने एडवांस की भी पूरी कर दी है इसको। ये नहीं है, चले फिर वो अगले साल अगला रेस खता होगा, वो अता करेंगे तो हम बांटेंगे आगे। हम तो उसी दर के फकीर हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने। तो बस अजीजों, तो आओ दर अली इब्न अबी तालिब पर। और जब अली के दर पर आ गए, देखिए एक दो बस बात मुझे ख़त्म कर देनी थी, 35 मिनट से ऊपर हो गए मुझे बात करते हुए, लेकिन एक या दो बड़ी अहम बातें कि आओ दर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर। अगर हिकमत चाहते हो, अगर मुनाजात चाहते हो, अगर अदब चाहते हो, अगर हुस्न माशरत चाहते हो, ज़िंदगी गुजारने का सलीका चाहते हो, शाबी ने कहा है, इसे शेख सदूक ने लिखा है, शाबी ने कहा कि अली इब्न अबी तालिब के 9 कलिमात ऐसे हैं कि वो 9 कलिमात की ताकत ये कि फ़क़अना उयून अल-बलागा, उन्होंने बलागत की आंखों को खीरा कर दिया। जब आप सूरज की जानिब देखें तो आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी, नहीं देख सकते आप। अली के 9 कलिमात ऐसे हैं कि अगर बलागत देख लेना उन 9 कलिमात को, उसकी आंखें खीरा हो जाएंगी। ये ताबीर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। वाइतमनल हिकमा, और सारी हिकमतों को इन 9 हिकमतों ने यतीम कर दिया। क्या बात है। कई अली के 9 कलमात हैं जो शेख सदूक ने लिखे, और 9 का अदद चूंकि हम कुफ़ अली की वजह से मेरे दिल में उतर गया, लिहाजा 13 रजब सबसे बेहतर है कि उस 9 का अदद पूरा कर दिया जाए और बात मुकम्मल हो जाए, ताकि मरजल बहरैन यल्तक़ियान की तफसीर भी पूरी हो जाए। यार जो मेरी तकरीरें सुन चुके हैं उनके लिए तो इशारा काफ़ी है। मैं एक साहब से कह रहा था कि अब ये 6 साल हो गए आपसे गुफ्तगू करते हुए, तो ये 6th जश्न है मौला का, जिसे खिताब करने का यहाँ मौका मिल रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इंशाअल्लाह आपने भी साथ में मारिफत के इर्तिका का सफ़र तय किया है और इस फ़कीर ने भी किया है। लिहाजा हर साल वो बात हो कि जो गुज़श्ता साल से एक कदम हमें आगे बढ़ा, इसलिए कि खुदा की कसम किसी ज़बान में वो लफ्ज़ पैदा ही नहीं हुआ कि जो शान अली का हक़ अदा कर सके, नहीं हुआ। अगर सांस समंदर मिल जाए, सारे दरख्त कलम बन जाए, सारे जिन हिसाब करने लगे, सारे इंसान लिखने लगे मा अहसा फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, तो अली के फ़ज़ाइल का एहसा नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। ये मैंने नहीं कहा, ये रसूल अल्लाह ने कहा। सुभान अल्लाह जी। किसी ज़बान में वो अल्फाज पैदा ही नहीं हुआ। हमारी सारी खिताबत, सारी शायरी, तमाम उलमा का हर कलाम वो इस आस्थाने पर पहुँच कर दर हकीकत नाक़िस है। अली के बाप में मुबालगे का लफ्ज़ डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता। अब थक गए तो मैं बदल कर दूंगा। अली के बाप में मुबालगे का लफ्ज़ है ही नहीं। जो बढ़ाकर रब पहुंचा देगा वो गुलूब करेगा, वरना जो अब्दियत की सतह पर रहते हुए जो कहेगा वो मुबालगा है ही नहीं। सच का कब झूठ पर हम रंग चढ़ा देते हैं, जो कहा हक ने वो ज़माने को सुना देते हैं। और हमको हैदर के फ़ज़ाइल की कोई हद न मिली और उनको शिकवा है कि हम हद से बढ़ा देते हैं। है मेरे साथ आप जी। तो लिहाजा फरमाया कि 9 कलमात हैं। फिर उसके बाद कहा कि उन 9 कलमात में से 3 मुनाजात हैं, रब से मुनाजात। ज़रा सुन लीजिएगा, 3 हिकमत के कलमात हैं, 3 आदाब मुआशरत हैं।
ज़िंदगी कैसे गुजारनी है आपने। ये 9 कलमात काफ़ी होंगे आज के दर्स के लिए। वो जो 3 मुनाजात के कलमात हैं वो मुझे इत्मीनान है कि तकरीबन सबने सुने होंगे। इस हदीस के बाप में शायद ना सुने हो, लेकिन वैसे अलग से सुने होंगे। वो 3 कलमात इलाही, कफ़ा बि इज़्ज़न अन अकून लका अब्दा। अली ने कहा, ए अल्लाह, काफ़ी है मेरी इज़्ज़त के लिए, कफ़ा बि इज़्ज़न अन अकून लका अब्दा, कि अली तेरा अब्द है, ये इज़्ज़त के लिए काफ़ी है। सुभान अल्लाह। ये बात यहाँ ख़त्म हो जाएगी। सारी इज़्ज़तें यहीं से, सारी इज़्ज़तें यहीं से। अब्द खुदा बन जाओ। सुभान अल्लाह। अली की इज़्ज़त के लिए यही काफ़ी है। इज़्ज़त पासपोर्ट के कलर से नहीं है। ये जिंदगी में सहूलत का तरीका है, लेकिन इज्जत इससे नहीं है। इज्जत आपकी किसी ब्रांडेड कार से नहीं है, इज्जत आपके किसी ब्रांडेड मोबाइल से नहीं है। इज्जत ये है कि आप बंदे कितने अल्लाह के। मैं अपने आप के लिए पहले कहूँ फिर दूसरी मिसालें दूँ। इज्जत इससे भी नहीं है कि मेरे नाम के आगे मौलाना लिखा हो। मौलाना की इज्जत उस वजह से है कि अब्द परवरदिगार हो। हकीकी इज्जत इस वजह से भी नहीं कि आगे डॉक्टर लिखा हो। हकीकी इज्जत इस वजह से भी नहीं है कि आगे डिग्रीज का तसलसल लिखा हो। इज्जत यह है कि कौन अल्लाह का बंदा है। बात वाज़ेह हो रही है। अगर अल्लाह की बंदगी के साथ ये सब कुछ है तो कमाल है। वकफ़ा भी फ़ख्रन, दूसरा जुमला, वकफ़ा भी फ़ख्रन अन तकून अली रब्बा, और अली के फ़ख्र के लिए इतना काफ़ी है कि तू अली का रब है। क्या बात है, क्या बात है। फ़ख्र अलिफ लाम मीम पर बस जितना बोल सकता था बोल लिया। इस वक्त इस महफिल में इतनी गुंजाइश है कि कभी किसी और महफिल में कि फ़ख्र, अली के फ़ख्र के लिए इतना काफ़ी है कि तू अली का रब है। फ़ख्र इस बात से नहीं कि मैं किस ख़ानदान से पैदा हूँ, मेरा सरनेम क्या है। फ़ख्र इस बात से नहीं है कि मैंने प्रॉपर्टीज़ कितनी बनाई हैं। फ़ख्र इस बात से है कि ऐ परवरदिगार तू मेरा रब है, जो रब को रब समझ ले। तीसरी मुनाजात, इलाही अंता कमा उहिब, तू वैसा है कि जैसा मैं चाहता हूँ। फजअल्ली कमा तुहिब, अली को वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। सुभान अल्लाह। ये हैं 3 वो मुनाजात उन 9 में से कि जो शाबी ने कहा कि बलागत की आंखें खीरा हैं, आगेकार पहुंचने वालों की रसाई नहीं है कि इन कलमात से आगे बढ़ सके। बस ये आखिरी हद है। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया कि 3 हिकमत के कलमात हैं। कीमत कुल्ल इम्रिन मा युहसिनु बिह, पहला कलमा, हर इंसान की कीमत वो है जितना वो एहसान करता है। बात पहुंच गई, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप अपनी कीमत जानना चाहते हैं, आपकी कीमत कितनी है, ये देखें कि एहसान कितना करते हैं आप। ये अली बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। कीमत कुल्ल इम्रिन मा युहसिनु बिह, सही। फिर फरमाया कि वो शख्स कभी हलाक नहीं होगा। दूसरा कलमा हिकमत के बारे में, वो शख्स कभी हलाक नहीं होगा। मन अरिफ़ क़द्र, जो अपनी कदर को जानता है, जो अपनी कदर को जानता है वो कभी हलाक नहीं होगा। जानते हैं आपकी कदर क्या है? अली ही ने कहा है कि आपके नफ्स की कीमत जन्नत है, आपकी कदर जन्नत है। फला तबीऊहा बिगैरिहा, खबरदार इससे कम पे ना फरोख्त करना। हाय हाय हाय। फ़कत तारीफ की खातिर अपने आप को बेच दिया, बहुत सस्ता बेचा।
नामो नमूद की खातिर अपने आप को बेचा, बहुत सस्ता बेचा। अली ने कहा तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है, इससे कम पे ना बेचना। फला तभी हुआ बगैर रहा। या उलमा ने लिखा अली ने नफ्स की कीमत बताई है, अभी रूह की कीमत नहीं बताई। रूह की कीमत रिज़ाए परवरदिगार है जो जन्नत से बुलंद है। ये बात पहुंच रही है जी। फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बात मैं खत्म कर रहा हूँ। तीसरा कलमा फरमाया अलमरउ महबूबुन तहत लिसाने, इंसान आपकी जबान के नीचे छुपा हुआ। वो बोले कि जिसका कयामत में हिसाब दे सके, वो मैसेज फॉरवर्ड करे जिसका कयामत में हिसाब दे सके। सोशल मीडिया पे वो पोस्ट करें कि जिसका कयामत में जवाब दे सके। ये अली कह रहे हैं इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी 3 कलमे सुन ले, बात खत्म कर रहा हूँ। 3 कलमात के जो आदाब मुआशरत के बारे में, जिंदगी कैसे गुजारो लोगों के साथ। फरमाया जिस पर एहसान करोगे तकुन अमीरा, अगर किसी से हाजत तलब करोगे तकुन असीरा, किसी से बेनियाज रहोगे मुस्तगनी रहोगे तकुन नज़ीरा। फरमाया कि किसी पर एहसान करोगे तकुन अमीरा, उसके अमीर हो जाओगे। किसी से हाजत तलब करोगे तकुन असीरा, उसके असीर हो जाओगे। जब बेनियाज रहोगे तकुन नज़ीरा, तो फिर मुस्तगनी रहोगे सबसे। जिंदगी ऐसे गुजारो। सुभान अल्लाह, सुभान। बात वाज़ेह हो रही है। ये अली के 9 कलमात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अली ने कहा अंतर रब्बु व अनल मरबूब, तू रब है मैं मरबूब हूँ। तू पालने वाला है, मैं वो हूँ जिसे तूने पाला है। तू माबूद है, मैं अब्द हूँ। वहल यरहमुल अब्द इल्लल खालिक। तो बस फिर मरबूब पर सिवाय रब के और कौन रहम कर सकता है, और अब्द पर सिवाय माबूद के और कौन रहम कर सकता है। जी ये है अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह का इल्म बहर बेकराम, मौज़िअ सिर्रिल्लाह, अल्लाह के राज का मरकज। बात हो गई, बात खत्म कर रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ बस। अज़ीज़ान गिरामी, अली की काबे में आमद अली की तहारत का दर हकीकत ऐलान नहीं, अली की माँ की तहारत का ऐलान। यार मुझे कोई एक रिवायत बता दो, आपकी तवज्जुहात का तालिब हूँ, मुझे कोई एक रिवायत बता दो कि अली की विलादत के बाद काबे को धोया गया हो। हाँ भाई, खाने काबा तो छोड़ दो, मस्जिद नबी छोड़ दो, मस्जिद कूफा छोड़ दो, मस्जिद बैतुल मक़दस छोड़ दो, शहर की जामा मस्जिद छोड़ दो, किसी इलाके की गैर जामा मस्जिद में भी कोई खातून किसी बच्चे की विलादत को अंजाम नहीं दे सकती। जी तो लफ्ज़ विलादत मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि रिवायत में यही लफ्ज़, लेकिन इनकी विलादत में ज़र्रा बराबर भी किसी रिज का इम्कान ही नहीं है। मौलूद भी पाक, वालदा भी पाक, चाहे विलादत भी पाक। हाय हाय हाय, मेरे साथ है जी। बस उससे हमें भी प्यार है, अली, अली की माँ की तहरत का ऐलान अल्लाह ने कुरान में किया। मैं फातिमा बिन्त असद की बात कर रहा हूँ, जाकर देख लेना। तज़किरतुल ख़वास में इब्न जोज़ी ने लिखा है, नहीं लिखा, सफ़र नंबर 10 पर इब्न अब्बास से रिवायत, सूरह मुम्तहना की आयत है कि या अय्युहन नबी, ए नबी, इज़ा जाअकल मोमिनात, जब मोमिन औरतें, यहाँ है जमा का सीगा, मिस्दाक फातिमा बिन्त असद हैं, जैसे
मुबाइला के मैदान की बात है। जमा का सीधा है, मिज़दाक करना है। जब मोमिन औरत आए आपके पास ताकि वो आप पर बैयत करें, ला यसरिकना वला यज़नीना, आगे आयत है कि वो इस्लाम के हर उसूल पर अमल करेंगे, वो बैयत करें। इब्न अब्बास ने कहा है और इब्न अबी लदीद मुअतज़िली ने लिखा है कि वो पहली खातून जिन्होंने दस्ते रिसालत पर बैयत की वो अली की माँ है। ईमान लाने की बात नहीं हो रही, बैयत करने की बात हो रही। वो पहली खातून। ये जैसे ही फातिमा बिन्त असद ने बैयत की, अल्लाह ने आयत नाज़िल की तो फबायहुन्ना, अगर कोई ऐसी खातून आए तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि बैयत कबूल कर लीजिए। वस्तगफिर लहुन्ना, और उनके लिए इस्तिग़फ़ार भी कीजिए। सुभान अल्लाह। नबी का इस्तिग़फ़ार फ़कत गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए नहीं होता, दर्जात की बुलंदी के लिए होता है, शफ़ाअत के लिए होता है। ये अली की माँ के लिए आयत है कुरान में। अली के बाप के लिए कहा ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। अबू तालिब के लिए सूरह ज़ुहर में कहा आप यतीम थे, मैंने आपको पाला। फातिमा बिन्त असद के लिए सूरह मुम्तहना में कहा जब ये आए तो इनसे बैत कबूल। आखिरी जुमला कह रहा हूँ जश्न का, और इल्तिमास से दुआ मेरे साथ रहना जरा। अली के बाप के लिए भी कुरान में आयत है, मैं अली की बात नहीं कर रहा। अली की माँ के लिए भी कुरान में आयत है, ताज्जुब की बात नहीं। अली के घोड़े के लिए भी कुरान में आयत है। वल आदियात ज़बहन फल मूरियात क़दहा फल मुगीरात सुबहन फसन्न बिही नक़ा फवसतन बिही जमा। ये अली की सवारी के लिए आयत है। यार मुझे बताओ, सदर इस्लाम की किसी बुजुर्ग हस्ती की अल्लाह ने कसम खाई है कुरान में? नहीं, अली के घोड़े की कसम खाई है, तो जिसको अल्लाह ने घोड़ों के बराबर नहीं समझा। बस खड़े रहे, मैं एक जुमला कह रहा हूँ, मुझे इजाजत है एक जुमला और कह दूं। क्या किसी और के माँ बाप के लिए कुरान में आयत है? मुझे बताओ, नहीं आयत। अली के माँ बाप के लिए कुरान में आयत है, किसी और के माँ बाप के लिए कुरान में आयत है? नहीं। इसलिए कि आयत होने के लिए मुसलमान होना जरूरी है, और मुसलमान होने से पहले मालूम होना जरूरी है।